हिमालय की दिव्य वनस्पतियों की परंपरा में, उसकी श्रृंखला में अभी हम चर्चा करेंगे एक और जो दिव्य औषधि है। हालांकि आज इस औषधि को जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर, हिमालय क्षेत्रों के अंदर बहुत मात्रा में उगाया भी जाता है, जिसका वर्णन आयुर्वेद के बहुत प्राचीन ग्रंथों के अंदर बहुत मिलता है। ऐसा एक यह दिव्य पौधा है जिसको कूट, कुष्ठ आदि के नाम से जाना जाता है। इसको कूठ बोला जाता है। इसके जो पत्ते हैं काफ़ी चौड़े चौड़े से हैं। इसके जो फूल की आकृति भी आप देख रहे हैं, गोल गोल दाना नुमा इसका फूल होता है। उसके ऊपर आगे यह खिलता है। सौसूरिया लेपा के नाम से इसको बॉटनिकली जानते हैं। तो ये सौसूरिया लेपा का जो पौधा है जिसको कूठ बोलते हैं, यह हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाला औषधि के रूप में बहुत ही दिव्य जो पौधा है। यह यूनानी के अंदर भी कूठ का प्रयोग जिस तरह से आयुर्वेद के अंदर भी काफ़ी प्रचलन में है, उसी तरह से यूनानी चिकित्सा के अंदर भी कूठ का बहुत ही ज़्यादा वर्णन मिलता है। और कर्नल चोपड़ा ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। हालांकि उन्होंने बहुत सारे जो जंगल के वनौषधीय पौधे हैं उनके ऊपर काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया। तो इस कूठ के ऊपर उन्होंने काफ़ी खोज किया। डॉक्टर वामन गणेश जी ने भी बहुत काम किया। तो हमने देखा कि इन चिकित्सकों ने, अर्वाचीन जो हमारे जो लोग थे, अनुसंधान करता थे, उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी खोज किया है। यह एक ऐसा पौधा है। प्राचीन काल में भी हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं, आयुर्वेद के जो प्राचीन हमारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के अंदर भी इसका काफ़ी वर्णन है। और आयुर्वेद के ग्रंथों के अंदर इसको बहुत ही कामोद्दीपक माना गया है। तो इसको यदि इसको पाउडर करके और उसको यदि किसी तेल में या फिर मक्खन आदि में मिला करके भी शरीर में मलते हैं तो उससे जो स्नायु की जो शक्ति है, रक्त संचार है, वो बहुत बढ़ जाता है। शायद इसकी वजह से प्राचीन काल से ही इसके गुण का पता था। ऋषियों ने इसको कामोद्दीपक माना है। हालांकि ज़्यादातर कूठ का जो प्रयोग होता है वह पेट के रोगों में होता है। इसकी मूल का ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं। बाकी इसके पत्ते आदि का भी गुण जो है, ये स्किन रोगों के ऊपर जो कूठ का पत्ता होता है, यदि इसको पीस करके उसका रस निकाल करके कितने भी भयानक एक्जिमा हो, कितनी भी भयानक खुजली हो, तो उस खुजली में, उस एक्जिमा में नियमित रूप से लगाने से पूरा लाभ मिलता है। तो खुजली के लिए लाभकारी यह पौधा, शरीर को ताकत देने वाला यह एक दिव्य पौधा है जो हमारे हिमालयी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। तो निश्चित रूप से आज जो बड़ी समस्या है कि कूठ के नाम पर बाज़ार के अंदर जो वनौषधि आती है, जो जड़ें आती हैं, उसमें बहुत सारी जड़ें जो कूठ नहीं होती हैं, उसकी जगह और ही कुछ लोग देते हैं। तो कूठ का ही प्रयोग हो, कूठ को हम पहचानें, कोई जानकार आयुर्वेद या जड़ी बूटी को जानने वाला किसी चिकित्सक के द्वारा हम उसकी पहचान करें, ये बहुत ज़रूरी है। हम रोगों से निवृत्त होना चाहते हैं तो थोड़ा सा हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। पर यहाँ तो कई सारे लोगों की हमसे बड़ी मीठी सी शिकायत रहती है कि आचार्य जी, जिन जड़ी बूटियों के विषय में आप बताते हैं उन सारी जड़ी बूटियों को आप हमारे लिए उपलब्ध करा दिया करें। तो मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, जितना बन पाता है आपकी सेवा के लिए हम उतना कार्य करते हैं, उतनी सेवा करते हैं, उतना प्रयत्न रहता है। प्रभु की इच्छा हुई और हमारे पास और साधन संसाधन उपलब्ध हो गए तो एक समय आएगा उन सारी दिव्य औषधियों को हम आप तक पहुंचा सकेंगे। अभी तो हमने दिव्य फार्मेसी के माध्यम से, पतंजलि आयुर्वेद के माध्यम से कुछ औषधियों का निर्माण, उसके अंदर लगभग 200 औषधियों का निर्माण करते हुए हम आप तक उन औषधियों को पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन गुणवत्ता युक्त औषधियों को निर्माण करना, उनको लोगों तक पहुंचाने का जो महत् भागीरथीपूर्ण कार्य है, वो भी श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से निरंतरता से उत्तर वृद्धि को प्राप्त है। यह आप सभी लोग जानते हैं। देशवासी सभी भाई बहन इस विषय को अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं बता रहा था इस कूठ पौधे के संदर्भ में, यह पौधा हिमालय क्षेत्र में ही पाया जाता है। यह काफ़ी हाइट में होता है, 8-9 हज़ार फीट की हाइट में ये कूठ का पौधा उपलब्ध होता है। बहुत ही ज़्यादा जैसे किसी को सर्दी लग जाए या बहुत ज़्यादा कफ की शिकायत हो या उससे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, उस स्थिति में जो कूठ का पाउडर है वह गर्म पानी से, दूध से या शहद से दिया जा सकता है। तो यह एक बहुत ही लाभकारी पौधा है। कूठ का सेवन जो हाई बीपी के रोगी हैं उनको थोड़ा कम करना चाहिए। बाकी जो लो बीपी के शिकार हैं उनके लिए यह बहुत ही अमृत तुल्य है। कूठ को मंगाइए,
जड़ को मंगा करके आप पाउडर कर लें। पाउडर करके लगभग 1 ग्राम से 2 ग्राम की मात्रा में प्रातः सायं आप दूध से, गुनगुने पानी से या शहद मिला करके शहद के साथ आप सेवन कर सकते हैं। और विशेष करके कूट का जो एक बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव जो हमने पाया, हमने प्रयोग किया, मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहूँगा। वह प्रयोग है, जिन माताओं बहनों को पीरियड्स के समय पर बहुत परेशानी होती है, दर्द होता है, तो दर्द युक्त मासिक धर्म में जब पीरियड के समय, मासिक धर्म के समय पर बहुत पीड़ा होती है, तो उन माताओं बहनों को हालांकि हम लोग बनी बनाए एक औषधि देते हैं, उसका नाम है रजः प्रवर्तनी वटी। उससे भी पूरा लाभ मिलता है। कई बार सभी लोगों को वह पूरा लाभ नहीं दे पाती है औषधि। उस समय पर आप यह कूट का पाउडर यदि 1 ग्राम लगभग सुबह, 1 ग्राम शाम को गर्म पानी से पीरियड के 10-15 दिन पहले शुरू कर दें, तो इससे बहुत लाभ होता है, बहुत ही लाभकारी है। पर इतना ज़रूर आप ध्यान रखें कि जब कूट आप लेने के लिए जाएं पंसारी के यहाँ, तो वह जड़ खराब ना होनी चाहिए, अच्छी जड़ होनी चाहिए। और कूट है यह निश्चित रूप से आप किसी आयुर्वेद या जड़ी बूटी जानने वाले से पता जरूर कर लें। तो मासिक धर्म की पीड़ा में, अनियमित मासिक धर्म में जिनको पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, इरेगुलर पीरियड के लिए भी यह बहुत ही कारगर है, बहुत ही लाभकारी है। और इसी तरह से जिन पुरुषों को बहुत ही ज़्यादा धातु क्षीणता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी है, किसी भी तरह से उनका जो गारस्थ धर्म है ठीक से नहीं निभ पा रहा है, उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही कारगर है। इसके विषय में हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में, हालांकि दर्द निवारक औषधियों में इसकी गणना की गई है। अर्थराइटिस के रोगी को भी आप इसका सेवन करा सकते हैं। हम लोग जैसे एक वातारी चूर्ण के अंदर या दर्द के लिए हम लोग बोलते हैं हल्दी, मेथी, सौंठ, तो हल्दी, मेथी, सौंठ के साथ थोड़ा सा मिला लें अश्वगंधा, और उस अश्वगंधा के साथ थोड़ा सा मिला लें आप कूट। इसको मिला करके यदि चूर्ण का सेवन करते हैं, तो इससे किसी भी तरह का जो दर्द है, पेट का दर्द हो चाहे शरीर का दर्द हो, तो उसमें यह बहुत ही लाभकारी है। आस्था के पावन ज्ञान प्रवाह में अभी लेना होगा हमें एक छोटा सा विराम। विराम के तुरंत बाद आप सुनेंगे आयुर्वेद की ऋषि संस्कृति को वर्तमान में सर्वाधिक प्रचारित व प्रतिष्ठापित करने वाले श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी से जीवनदायिनी दिव्य जड़ी बूटियों से अपनी समस्याओं का समाधान। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। आयुर्वेद मनीषी आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा लिखित आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य और आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य पुस्तकों से जानिए आयुर्वेद के सिद्धांत, दर्शन तथा दुर्लभ व सुलभ जीवनदायिनी औषधियों के सचित्र विवरण। आज ही आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य और आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य पुस्तकें खरीदकर स्वदेशी आयुर्वेदिक चिकित्सा अपनाएं और जटिल व्याधियों से छुटकारा पाएं। डॉक्टर वामन गणेश देसाई ने विशेष करके इसका जो प्रयोग है वो कृमि रोगों में किया। तो कृमि रोग के लिए ऐसा माना गया है कि यह बहुत ही उपयुक्त और कारगर औषधि है। हालांकि आयुर्वेद के अंदर वायुविडंग का प्रयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कूट हिमालय क्षेत्र में पाई जाता है और इतनी मात्रा में नहीं प्राप्त होता है। पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि वायुविडंग से भी ज़्यादा कारगर है कूट का प्रयोग कृमि रोग के लिए। चाहे वो छोटा बच्चा है, पेट के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, या बड़ा है, तो उन सब के लिए कूट का प्रयोग आप निर्भयता के साथ कर सकते हैं। इतना ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि यह शरीर को उत्तेजित करता है। तो जो इसकी जो मात्रा है वो थोड़ी सी आप अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से निर्धारण करें। जैसे कि मैं बार बार बताता हूँ, हमारा प्रयत्न यह रहता है कि आपके लिए जो निरापद औषधियाँ हैं, जो गुणकारी वनौषधियाँ हैं, उनको हम आपको बताएं, और जिनके ऊपर ज़्यादा आपको सावधानी ना करनी पड़े ऐसे प्रयोग मैं आपको बताऊं। तो कहीं कहीं कुछ औषधियों को लेकर के थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता होती है, उसका पालन आप ज़रूर करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य आपको रोग को दूर करना है, आपकी परेशानी को दूर करना है। हमारा लक्ष्य हम अपने समाज को स्वस्थ कैसे बना सकते हैं, अपने देश को स्वस्थ कैसा बना सकते हैं, यह हमारा प्रयत्न है। तो इसी प्रयत्न के तहत इन वनौषधियों का अन्वेषण, इनका खोज करना, उन दुर्गम स्थानों पर जाना, इनके प्रयोगों को आपको बताना, ये हमारा कार्य रहता है।
तो आश्रम के बहुत सारे जो कार्य हैं उन कार्यों का निर्वहन करते हुए भी हम इन सब जानकारियों को आपके लिए लेकर के आते हैं। तो निश्चित रूप से पूरे देशवासी इसका लाभ उठा रहे हैं। इस हिमालय क्षेत्र में, इस दुर्गम क्षेत्र में, इस वनौषधि अन्वेषण के कार्य के लिए जब हम आए हुए थे तो हमें अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बड़े लोग भी ये इस रूप में जानते हैं कि आप वही हैं जो वनौषधि के विषय में बताते हैं, जड़ी बूटी के विषय में बताते हैं। हमारे हिमालय क्षेत्र में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, हम लोग इन जड़ी बूटियों को लोगों को देना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आप जड़ी बूटियों के विषय में बताएंगे तो जड़ी बूटियाँ, हमारी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो देश को लाभ पहुँचाएंगी। तो ये भावना पूरे देश के लोगों के अंदर है, हमें खुशी होती है, हमें अच्छा लगता है। तो जो वनौषधियाँ आपके पास हैं उनका आप प्रयोग करिए, जो आपके पास नहीं है वो जहाँ से उपलब्ध होती हैं आप वहाँ से मंगाइए। इससे देश की जो इकोनॉमी है, हमारे देश की जो संपदा है वो हमारे देश में ही रह जाएगी। जो ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में, जंगल में रहने वाले लोग हैं उन लोगों को इससे रोज़गार के साधन उपलब्ध होंगे और उससे आपको स्वास्थ्य मिलेगा। और निरापद वनौषधियों के सेवन से बड़े बड़ी जो व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, आप उससे बचेंगे। इसका जो एक प्रयोग है कूट का प्रयोग कैंसर के ऊपर भी अभी कुछ रोगों में किया गया। तो कैंसर की कोई भी दवाई आप ले रहे हों, डॉक्टर को दिखा रहे हों, तो उसके साथ साथ में कूट का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। उससे आपको कैंसर को ठीक होने में, शरीर को थोड़ी सी एनर्जी और ताकत देने में इससे सहयोग मिलेगा। इसी तरह से जिनको पैरालिसिस हो गया हो तो थोड़ी मात्रा में, जो पैरालिसिस के रोगी हैं, जिनको पक्षाघात हुआ है, उन रोगियों को भी कम मात्रा में, क्योंकि कूट थोड़ा सा बीपी को हाई करता है, तो ध्यान रखें जो भी औषधि दे रहे हैं उसके साथ लगभग आधी ग्राम से 1 ग्राम की मात्रा में प्रातः सायं आप सेवन करा सकते हैं। तो यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है कि इस तरह के जो नर्वस सिस्टम से संबंधित, स्नायु दुर्बलता से संबंधित जितने भी रोगी हैं उनको आप कूट का सेवन निर्भयता के साथ करा सकते हैं। तो कीड़ों के लिए भी इसका सेवन करा सकते हैं, जिनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, छोटे छोटे हुक वर्म होते हैं, दूसरी तरह के जो भी वर्म होते हैं, उन सब में आप इसका सेवन करा सकते हैं सुबह शाम थोड़ी सी मात्रा में। यदि आप कीड़ों के, जैसे बच्चों को कीड़ा होता है, कूट मिला कर के पाउडर कर लें, लगभग आधे ग्राम की मात्रा में पानी के साथ सुबह खिला दें और बाद में मीठा न खिलाएं। ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा खान पान के ऊपर भी हम ध्यान दें। निश्चित रूप से आहार के ऊपर ध्यान देने से बहुत सारी जो बीमारियां हैं, बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो काफ़ी ठीक हो सकती हैं। तो यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है ये कूट का सेवन। और इसका जो प्रयोग है वो ज्वर में भी, ज्वर के अंदर, जब बुखार के अंदर शरीर शिथिल हो जाता है तो आधी ग्राम की मात्रा में यदि आप कूट को थोड़ा सा शहद में ला करके चटा देते हैं तो उससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। यह बहुत ही लाभकारी है कि आपके बुखार के लिए। और जो बुखार का काढ़ा है वो चाहे आप गिलोय का काढ़ा दे रहे हैं, तुलसी का काढ़ा दे रहे हैं, काली मिर्च दे रहे हैं, लौंग दे रहे हैं, या कोई भी औषधि दे रहे हैं, मुलेठी डाल के दे रहे हैं, गाजवा दे रहे हैं, आप बहुत सारे औषधियों का बुखार के लिए, ज्वर के लिए हमने आपको प्रयोग बताया। तो उन औषधियों में किसी भी दवाई के अंदर थोड़ी सी मात्रा में यदि आप डाल देते हैं कूट के पाउडर को तो वह बहुत ही लाभकारी है। और डॉक्टर कर्नल चोपड़ा ने तो इसका जो प्रयोग है इन्होंने बहुत सारे पेशेंट के ऊपर किया। वो अपने संदर्भ में लिखते हैं एक जगह पर कि बोले एक ऐसा अंग्रेज पेशेंट था, अधिकारी था, कि जो अपने पैरों को सीधा भी कर करके लेट नहीं सकता था। श्वास की वजह से, दमा की वजह से वो उसको करवट भी नहीं ले पाता था। उसको पूरी रात बैठ करके या उकड़ू बैठ करके काटनी पड़ती थी। तो उन्होंने इस कूट की जड़ का एक्सट्रैक्ट घन सत्व देना शुरू किया, थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रातः दोपहर शाम देते रहे और थोड़े ही दिनों में उसने चमत्कारिक प्रभाव दिखाया। तो ये उनके अपने संस्मरण में उन्होंने लिखा हुआ है। तो बहुत सारे रोगियों के ऊपर उन्होंने इसका प्रयोग किया है। तो दमा के रोगियों को भी, हालांकि आप सब जानते हैं हम लोग स्वासारी क्वाथ काढ़ा बना करके देते हैं और स्वासारी रस उसको पाउडर के फॉर्म में देते हैं। स्वासारी रस के अंदर भी आप थोड़ी सी मात्रा कूट का पाउडर मिला लें तो उससे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। उससे आपको श्वास रोगों में बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसका और भी बहुत ही अच्छा प्रभाव है, वह है जिनको झाइयाँ हैं चेहरे पर या कील मुहासे है, उसके लिए भी इसकी जड़ को चंदन की तरह से घिस करके आप पानी में घिस करके यदि धीरे धीरे आप चेहरे पर लगा लेते हैं तो उससे पूरा लाभ हो जाएगा, झाइयाँ ठीक हो जाएंगी और इसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।
जो हमारे युवक और युवतियां हैं, आज दुनिया जहां के जो कॉस्मेटिक चीज़ लगाते हैं, उन सब लोगों के लिए भी यह एक सुखद और बहुत ही अच्छा समाचार है। और इसका जो विशेष प्रभाव है वो त्वचा के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसके लिए इन्होंने खजाइनुल अद्विया करके एक यूनानी में पुस्तक है, खजाइनुल अद्विया में उन्होंने स्किन के ऊपर, त्वचा रोगों के ऊपर इसके प्रयोग लिखे हैं। तो उसमें यह बहुत ही लाभकारी है। एक्जिमा है, किसी तरह से के दाद, खाज, खुजली हो, उन सब रोगों में भी इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव है। यदि पत्तों को कूट करके भी, रस निकाल कर भी, जैसे मैंने कहा कि लगा सकते हैं। अगर कूट नहीं है तो उसकी जड़ को भी घिस करके आप अपने दाद, खाज और खुजली में लगा सकते हैं, तो उससे पूरा उसमें लाभ होगा। और जो घाव है, जो घाव नहीं भरता है, उस घाव को भरने के लिए भी कूट की जड़ बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही कारगर है। तो उन सभी चीज़ों में इस कूट से लाभ पा सकते हैं। और विशेष करके जैसे कि मैंने कहा कि जिनके मुंह में झाइयाँ हैं या एक्जिमा है, किसी तरह की एलर्जी है या जिनको स्किन प्रॉब्लम है, इसको घिस करके चंदन की तरह से या पानी में घिस करके इसको चेहरे पर लगा करके आप अपनी चेहरे की कांति को बढ़ा सकते हैं, त्वचा रोग को दूर कर सकते हैं। तो यह एक हिमालय की दिव्य वनस्पति के विषय में मैंने आपको दी जानकारी। और भी इस तरह की दिव्य वनौषधियाँ, ये गंगोत्री क्षेत्र का पवित्र हिमालय क्षेत्र है, जहाँ पर यह दिव्य वनौषधियाँ जंगल में भी उगती हैं। और कुछ स्थानों पर कुछ वनौषधियों को कुछ लोगों ने लगाने का प्रयत्न किया है। तो जहाँ से भी, जिस भी रूप में हमें ये वनौषधियाँ मिले, हम आपके लिए लेकर के हाजिर होंगे। ये वनौषधियाँ इतनी सहजता से यदि आपको मिलती हैं तो इसकी दिव्यता को आप न भूलें, इनकी दिव्यता को आप परखें, इनकी दिव्यता को आप अनुभव करें। तो यह निश्चित रूप से यह औषधियाँ आपको नया जीवन देंगे, आपको अपनी रोगों से, परेशानियों से मुक्त करेंगे। तो इसके लिए इनका शरण हमें ज़रूर लेना चाहिए, इन वनौषधियों का आश्रय हमें ज़रूर लेना चाहिए। तो इनका आश्रय लेते हुए हम अपने आप को स्वस्थ बना सकें। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर, धर्म आदि संसार के सभी साधनों का मूल साधन है। तो संसार के सभी संसाधनों को प्राप्त करने के लिए शरीर ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार के द्वारा स्वस्थ देश का निर्माण कर सकते हैं, समृद्ध देश का निर्माण कर सकते हैं। तो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपको निरामय बनाने के लिए ये हमारा प्रयत्न है। तो आप इस कार्यक्रम को देखते रहिए, आयुर्वेद की इन जड़ी बूटियों के विषय में अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और इन औषधियों के प्रयोग के द्वारा आप अपने आप को समृद्धशाली बनाते रहिए। तो हम फिर और ढेर सारी जानकारियों को लेकर आपके बीच में होंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए विदा। प्रणाम।